कई बातें इन्होंने की हैं, बहुत सारी शिकायत इनकी काफ़ी जायज़ है। बहरहाल हमने ये मिल के तय किया है कि GDA, PMLN और JUI से हमारी पहले से अंडरस्टैंडिंग है। हम मिलकर सीट एडजस्टमेंट करेंगे। MKM के मरकज़ से हम होके आ रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनके साथ भी सीट एडजस्टमेंट हो जाए। तो तजवीज़ ये दी गई है जिसे हमने कबूल किया है। बाकी जमातों से भी बात होगी कि एक 8 रुकनी कमेटी, 4 जमाती, ये जो एक सीट एडजस्टमेंट का एक निज़ाम बनेगा, उसमें 2-2 मेंबर हर पार्टी के हों, ताकि वोट ज़ाया ना हो और वोट ट्रांसफ़र हो जाए एक दूसरे को। तो देखिए, ये हर एक का फंडामेंटल राइट है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में भी इलेक्शन लड़ रही है, उनके जो चेयरमैन हैं वो लाहौर में भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने उसमें तो कोई एतराज़ नहीं किया, उन्हें भी हक़ है इलेक्शन लड़ने का। हम 16 माह इकट्ठे हमने काम किया है, हमारे आपस में ताल्लुकात भी हैं, लेकिन हम एक जमात नहीं है। हमारे सियासी नज़रियात एक दूसरे से अलग है, हमारा तरीक़ाकार भी काम का एक दूसरे से अलग है। तो जो हमारे नज़रिए और तरीक़ाकार के करीब है उनके साथ हम खड़े हैं। तो ये एक सियासी अमल है, इसमें कोई टारगेट नहीं है किसी का। तो हम पीपल्स पार्टी को पंजाब में इलेक्शन लड़ने पे वेलकम करते हैं, उन्हें लड़ना चाहिए, हमें खुशी है। मेरा ख्याल है उन्हें भी खुशी होनी चाहिए कि हम भी यहाँ पे अपने हम ख्याल दोस्तों के साथ मिलके सीट एडजस्टमेंट की एक कोशिश कर रहे हैं। मकसद एक ही है, इसमें कोई शक नहीं रह गया। ये बात अज़र मिन शम्स है कि 15 सालों के अंदर अहले सिंध को महरूमियाँ ही मिली हैं और यहाँ पे वैसी डेवलपमेंट हो ही नहीं सकी जितने यहाँ पे वसाइल थे, वैसी डेवलपमेंट नहीं हुई। इसी तरह कराची भी, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और पूरे मुल्क का सबसे बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट करके देता है, उसको भी उसका हक़ नहीं मिला है। तो वक्त आ गया है कि तमाम सियासी क़ुव्वतें मिलके आवाम की मौसर तर्जमानी करें, सिंध को और ख़ास तौर पे कराची को और सिंध के जो शहरी और देही इलाके हैं उनको उसका हक़ दिलाया जाए। देखें, बहुत अजीब खबरें आती हैं जब हम सुनते हैं कि यहाँ ख़वातीन के साथ ज़्यादती होती है और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता तो दिल फटते हैं। और जब दोबारा डाकुओं के एमर्ज करने की और लोगों को लूटने की खबरें आती हैं तो तकलीफ़ होती है। आप जानते हैं कि कराची के अमन के लिए मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत ने एक पिवटल रोल प्ले किया। सिंध में डाकू राज को भी हमारे दौर में ठीक रगड़ा लगा था, लेकिन सिंध अमन मांगता है, डेवलपमेंट मांगता है, पानी मांगता है, सीवरेज का निज़ाम मांगता है, तहफ़्फ़ुज़ मांगता है, ये बुनियादी हकूक़ मांगता है जो नहीं दिए जा रहे। तो ये हम इकट्ठे इसी मकसद के लिए हो रहे हैं। हमारा मकसद इनफैक्ट किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हमारा मकसद ये है कि हम लाइक माइंडेड हैं, हम इकट्ठे होकर लोगों की ज़्यादा मौसर नुमाइंदगी करें और सिंध की आवाज़ को सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में ज़्यादा बेहतर अंदाज में पहुँचाएँ और अच्छी हुकूमत साजी कर सकें। आप दोनों से ये सवाल है, जो भी इसका जवाब दे दे। आप दोनों की बात से तो ये लगता है कि JUI, GDA और मुस्लिम लीग नून की तो कोई अंडरस्टैंडिंग कहीं हो सकती है, लेकिन MKM से शायद आपकी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं बनी और MKM आपसे उस तरह अलायंस या इत्तेहाद में नहीं आ रही, क्योंकि आपके जाने के बाद ये खबर फीड भी कराई गई है कि MKM ने आपको या तो हरी झंडी दिखा दी, आपने MKM को दिखा दी और आपका कोई सीट एडजस्टमेंट इत्तेहाद नहीं बन रहा। दोनों आप जो कहें। हमारी तो पहली से एक तो ऐसी कोई खबर फीड नहीं करवाई गई, ये खेल हम सारी ज़िंदगी से देख रहे हैं। ये आपका मौक़िफ़ हो सकता है, मैं इसे तस्लीम नहीं करता, बल्कि माजरत के साथ मुस्तरद करता हूं। दूसरी बात ये है कि सियासत बड़ी फ्लेक्सिबल है। सीट एडजस्टमेंट पे आपको अच्छे से पता है कराची के साफियों को कि हमारी और उनकी टीम बैठ के बात कर रही है, कोई ना कोई रास्ता लाएगा। अदरवाइज़ एक लार्जर अलाइंस है जिसमें एम्पावरमेंट ऑफ लोकल गवर्नमेंट की बात है, प्रोवेंशल फाइनेंस अवार्ड की बात है और बल्दियाती अदारों को कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन देने की बात है। इस पर किसको इख्तलाफ होगा? हम सब ये चाहते हैं कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर हो और बल्दियाती अदारों को ताकत मिले ताकि लोगों के मसाइल उनकी दहलीज पे हल हो। तो MKM के साथ हमारी बड़ी कॉर्डियल और आइडियल वर्किंग रिलेशनशिप है और इंशाल्लाह रहेगी। बहुत शुक्रिया। जी सर, आपकी भी है। जरा फ्लाइट का मामला है, कैपिटल है ना कराची सिंध का, ये कहने का मकसद एक ही बात है। शुक्रिया भाई।